Hello everyone, welcome to Live Mathematics. Today we will do case study based question 2 of CBSE sample paper 2020-21. So let us see number 18 CBSE sample paper case study based 2 scale factor and similarity. Scale factor, what is a scale factor? A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size. तो यहाँ दिया हुआ है कि स्केल ड्राइंग क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसी का शेप का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसका साइज जो है वो अलग होगा। जेन्युइन चीज़ है कि अगर हम लोग किसी बड़े फिगर का अगर ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग तो छोटा ही होगा, लेकिन स्केल फैक्टर जो है वो क्या होता है कि उसका डायमेंशन मतलब ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है और जो फिगर हम ड्रॉ किए हैं उसका डायमेंशन का अगर रेशियो लेंगे तो सेम होगा। द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। द स्केल इज रिटन एज अ रेशियो। तो सिमिलर फिगर का हम लोग जानते हैं क्या होता है। द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। मतलब क्या कि रेशियो जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जितना भी रेशियो लेंगे वो सब सेम होगा, सो दैट इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। तो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इतना जानकारी का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन इसे जब दिया हुआ है तो हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। स्केल फैक्टर इक्वल टू लेंथ इन इमेज, इमेज में जो लेंथ है, बाई कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है। इमेज मतलब जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। इफ़ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग देन दी शेप आर सिमिलर। ठीक है, अगर किसी शेप को हम लोग रिसाइज कर देंगे तो सिमिलर कहलाएगा। नंबर ए इज अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑफ द स्केल ऑफ 1:4। कहने का मतलब क्या है कि अगर बोट का अगर हम लोग मॉडल बनाएंगे तो मॉडल का अगर 1 यूनिट होगा लेंथ, तो जो ओरिजिनल बोट है वो उसका लेंथ 4 यूनिट होगा। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो बोट का फुल साइज दिया हुआ है विड्थ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल? तो स्केल मॉडल का हम लोग निकालना है, हम लोग को जानते हैं कि 1:4 में है। ठीक है, मतलब क्या कि जो फिगर दिया हुआ है वो उसका 4 यूनिट है, तो स्केल साइज में वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कि विड्थ कितना है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, 4 यूनिट है, 4, तो ये क्या है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि स्केल जो है वो क्या है, 1 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/4 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगॉन्स। यहाँ हम लोग को देखना है कि सिमिलरिटी को क्या अफेक्ट करेगा। अगर दो पॉलीगॉन्स है, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, they are dilated by a scale factor, they are translated down, they are not the mirror image of one another। तो हम लोग इसे फिगर बना के देखते हैं। दे आर पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज अ पॉलीगॉन, दिस इज अ पेंटागॉन। अब इसे फ्लिप्ड करते हैं। ठीक है, तो इसे फ्लिप कर लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल फ्लिप किए हैं तो क्या हो गया कि फिगर जो है वो सेम आ रहा है, फिगर जो है एकदम बिल्कुल सेम है, तो ये सिमिलर होगा। नाउ सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज दैट दे आर डायलेटेड बाय ए स्केल फैक्टर। डायलेटेड मतलब फैलाना। ठीक है, तो उसका डायमेंशन फैलाएंगे स्केल फैक्टर से, मतलब रेशियो सेम रखते हुए, तो क्या होगा, तो सिमिलर ही रहेगा। देखते हैं फिर। सपोज दैट दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, ये पेंटागन है। अब इसका जो साइड है इसको हम फैला रहे हैं, देखिए कैसे। सपोज दैट इसी पेंटागन को हम लोग फैलाएं तो ये क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो फिगर तो सिमिलर ही है, सिमिलरिटी में तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, फैलाएं, इसको छोटा करें या फैलाएं, फिगर तो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, डायलेटेड मतलब फैलाना होता है, तो हम लोग किसी फिगर को फैलाएंगे मतलब बड़ा करेंगे उसका डायमेंशन, तो फिगर जो है वो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, नाउ
ऑप्शन सी, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन। ट्रांसलेटेड डाउन मतलब क्या कि उसी फिगर को नीचे की ओर स्लाइड किया गया। तो नीचे की ओर स्लाइड करने से भी फिगर में कोई अंतर नहीं आएगा। देख लेते हैं, अगर सपोज दैट ये फिगर है, अब इसी फिगर को हम इसी पॉलीगॉन को नीचे की ओर ट्रांसलेटेड कर लेंगे। सेम डिस्टेंस कहने का मतलब क्या कि ये जो अपर वर्टेक्स है वो उसका डिस्टेंस, ये जो साइड का वर्टेक्स है इसका डिस्टेंस, और ये जो थर्ड वर्टेक्स है इसका डिस्टेंस, फोर्थ वर्टेक्स है इसका डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस सब में सेम होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटेड डाउन। तो ट्रांसलेट डाउन करने से भी क्या होगा, फिगर तो सेम ही रहेगा, तो सिमिलर ही रहेगा। ठीक है। लास्ट, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। तो ये गलत है। दे आर नॉट द मिरर, अगर दो पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन है, ठीक है, तो उसका मिरर इमेज जो दूसरा पॉलीगॉन बनेगा तो मिरर इमेज तो सेम ही रहेगा। अगर पेंटागन है तो पेंटागन ही होगा, हेक्सागन तो हो नहीं जाएगा, या क्वाड्रेटर तो नहीं हो जाएगा। पेंटागन का इमेज जो है पेंटागन ही बनेगा, और मिरर इमेज हम लोग जानते हैं कि बिल्कुल सेम बनता है। तो यहाँ कहा जा रहा है दे आर नॉट दी मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, तो ये ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन नंबर सी, if two similar triangles have a scale factor a is to b, which of the triangle is true? ठीक है, which of the two triangles is true? तो यहाँ दिया हुआ क्या है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का स्केल फैक्टर a इज टू बी है, मतलब कि साइड का रेशियो अगर दिया हुआ है तो कौन सा सही होगा। द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3a इज टू बी, तो नहीं है, ये गलत है, ऐसा हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि देयर एंगल बाइसेक्टर अल्टीट्यूड हैव रेशियो एज टू बी, तो दिस इज द राइट आंसर। अगर साइड का रेशियो ट्रायंगल का जो रहेगा वही अल्टीट्यूड का भी रेशियो रहेगा, तो देयर अल्टीट्यूड हैव अ रेशियो एज टू बी, सो दिस इज द राइट आंसर। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नंबर डी, तो यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर एज द सेम टाइम 12.5 मीटर हाई इज। तो देखिए एक ट्री है उसका शैडो जो है दिया हुआ है कि शैडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 सेंटीमीटर। एक स्टिक है तो उसका शैडो जो है वो 2 मीटर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 5 मीटर इसका स्टिक है तो इसका शैडो 2 मीटर बन रहा है। तो एक ट्री जिसका हाइट 12.5 मीटर है तो उसका शैडो क्या बनेगा, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सेम टाइम पर जो राइट ट्रायंगल बनता है वो सिमिलर होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो इक्वल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 5/2 इक्वल टू 12.5 बाई एक्स। अगर शैडो को हम लोग एक्स मान लें तो एक्स। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5x इक्वल टू 12.5 इंटू 2 और x इक्वल टू 12.5 इंटू 2 बाई 5। ठीक है, इसे हम लोग को सोल्व करना आता है। ये हो गया 50/10 मीन्स 5। सो राइट ऑप्शन इज, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4.5 मीटर, 5 मीटर। सो वी कैन से दैट राइट आंसर इज 5 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर E. Below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof measurement. The attic floor ABCD in the model is a square that the support the roof are the edges of the rectangular prism. ठीक है, EFGHKL the middle of AT, F is the middle of BT and G is the middle of CT and H is the middle of DT. All the edges of the pyramid in the model have length of 12 मीटर। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर कैसा दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये रूफ का जो मॉडल है वो यहाँ दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि EHFG सब क्या है, ये साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो EF का लेंथ पूछा जा रहा है। EF जहाँ मेरा क्रसर मूव कर रहा है देखिए EF। ठीक है, EF का लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ दिस
this line and F is midpoint of this side, and we know that line joining midpoint theorem क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि line joining the midpoint is half of the third side and parallel of the third side also। तो हम लोग को लेंथ पूछा जा रहा है तो पैरेलल से कोई मतलब नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग है तो ये बेस का हाफ होगा, तो ये 12 मीटर है तो ये कितना होगा 6 मीटर है। ठीक है, तो राइट आंसर इज 6 मीटर। सो वी कैन से दैट ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। तो ये केस स्टडी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।